9 मई 2023 की मैं बात कर रहा हूं कि जब इस मुल्क की खिलाफ साजिश की गई, गद्दारी की गई और फौज में तख्ता उल्टने की एक भयानक कोशिश की गई, जिसकी पूरी पाकिस्तान में उसको कंडेम किया गया। और मैं समझता हूं कि ये बात ज़हन में रहनी चाहिए कि गद्दारी ना डेमोक्रेसी बर्दाश्त करती है, डिक्टेटरशिप तो बर्दाश्त करती नहीं जहां दुनिया में डिक्टेटरशिप है। 9 मई को फौज में तख्ता उलटने की साजिश की गई। गद्दारी को कोई बर्दाश्त नहीं करता, चाहे डिक्टेटरशिप हो या जमहूरियत। 9 मई के आलाकारों की सहूलतकारी मुल्क दुश्मनी है। शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत लाहौर के बाहर गुफ्तगू, कहा यह लेवल प्लेइंग फील्ड है कि वो और नवाज शरीफ आज अदालतों में पेश हो रहे हैं। आइन और जमहूरियत का तकाजा है कि इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। नवाज शरीफ की क़यादत में भरपूर तैयारी के साथ इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। इससे पहले रमज़ान शुगर मिल्स केस में शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत में पेशी, कहा कि इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने बेटी के शुगर मिल के बाहर गंदा नाला तामीर करवाया है। ये गंदा नाला एक MPA ने तामीर करवाया था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स नई तारीखी बुलंदी पर। 100 इंडेक्स 800 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 61,500 की सतह अबूर कर गया। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। गजा में इस्राएली बमबारी से तबाह मकान के मलबे से 37 दिन बाद 9 मौलूद जिंदा निकल आया। कई रेस्क्यू एहलकारों ने पहले उसे मुर्दा करार दिया, मगर काफी जद्दोजहद के बाद जब उसे बाहिफाजत बाहर निकाला गया तो सब ने उसे मौजज़ा करार दिया। बच्चे के वालिदैन जिंदा हैं या नहीं वाज़े नहीं हो सका। गजा में जंगबंदी की 2 रोज़ा तौसी का आखिरी रोज़। आज 10 इसराइली यरगमालियों के बदले 30 फ़लस्तीनी कैदी रिहा किए जाएंगे। कतर का कहना है कि गजा में जंगबंदी में मजीद तौसी के लिए कोशिशें जारी हैं। आरजी जंगबंदी के 5वें रोज़ हमास ने 10 इसराइलियों और 2 गैर मुल्कियों समेत 12 यरगमाली रिहा कर दिए। इसराइल ने भी 30 फ़लस्तीनी कैदी रिहा किए। शिमाली गजा में इसराइल और हमास के दरमियान झड़प। मकबूजा मगरबी किनारे के शहर जनीन में इसराइली फौज का हमला। जनीन कैंप पर ड्रोन हमला। मज़ामतकारों से झड़पें, 2 फ़लस्तीनी नौजवान शहीद हो गए। गजा में इसराइली बमबारी से तबाह इमारतों के मलबे से मजीद 160 लाशें बरामद। फ़लस्तीनी शोहदा की तादाद 15,000 से तजावुज़ कर गई। नवाज शरीफ की एवनफील्ड और अल अजीज़िया रेफरेंसेस में सज़ा के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज होगी। अल अजीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सज़ा बढ़ाने और फ्लैगशिप रेफरेंस में बरियत के खिलाफ नैब की अपीलों पर भी समाअत होगी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अपनी लीगल टीम के हमरा अदालत में पेश होंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। चेयरमैन PTI के खिलाफ अलकादिर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। वजारत कानून ने जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में तौसी की दरख्वास्त की जाएगी। एहतसाब अदालत तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की दरख्वास्त से जमानत पर भी समाअत करेगी। चेयरमैन PTI का आइंदा पार्टी इलेक्शन में चेयरमैनशिप का उम्मीदवार ना बनने का फैसला। बैरिस्टर गौहर PTI की चेयरमैनशिप के उम्मीदवार होंगे। पार्टी रहनुमा शेर अफजल मरवत का कहना है कि तोशाखाना केस में कानूनी कदगन की वजह से चेयरमैन PTI आईनी तौर पर चेयरमैन का इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने भी तस्दीक की है कि चेयरमैन PTI ने इस बात पर आमादगी जाहिर कर दी है कि अगर वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा ना ले सके तो किसी और को पार्टी चेयरमैन के लिए नामजद कर दिया जाए। 4 नामों में से एक नाम का चेयरमैन PTI ने इंतखाब भी कर लिया है। ऐलान आज कर दिया जाएगा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वफ्द की आज मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से मुलाकात का इम्कान। इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में MQM आइनी तरमीम का चार्टर नून लीग वफ्द के सामने रखेगी। MQM मकामी हुकूमतों से मुतालिक आइनी तरमीम को आइनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए नून लीग पर जोर देगी। सिंध में सीट एडजस्टमेंट समेत दीगर पार्टियों से होने वाली मुशावरत पर भी गुफ्तगू होगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि आइन ने हमारा तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया,
आइन शहरी और ज़िली हुकूमतों को भी तहफ़्फ़ुज़ दे। ऐसी तरमीम चाहते हैं जिसमें वफाक बराह रास्त बल्दियाती हुकूमतों को वसाइल मुंतकिल करे। पैसे वफाक से डायरेक्ट शहरी हुकूमतों को ट्रांसफ़र होने चाहिए। लाहौर में स्मॉग के बाइस फ़ज़ाई आलूदगी की खतरनाक शरह, पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 422 रिकॉर्ड। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर पहले नंबर पर। फैसलाबाद और गुजरांवाला समेत वस्ती पंजाब के दीगर इलाके भी स्मॉग से मुतासर। कराची की फ़ज़ा भी आलूदा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कोयती वली अहद शेख मिशल अल अहमद अल जाबिर अल सबह से मुलाकात में निगरां वज़ीर क़ानून अहमद इरफान असलम और आला सतह के वफ़द के अरकान भी मौजूद थे। निगरां वज़ीर आज़म अनवाउल हक काकर 2 रोज़ा दौरे पर कुवैत पहुँच गए। अनवाउल हक काकर वज़ीर आज़म शेख अहमद अल नवाफ अल अहमद अल सबह से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म वली अहद कुवैत शेख मशल अल अहमद अल जाबिर अल सबह से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म अनवाउल हक काकर के दौरे कुवैत में अफरादी क़ुव्वत IT में ताउन के MOUs पर दस्तखत होंगे। मादनियात, कानकनी, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़, तवानाई, दिफ़ा में ताउन की मुफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। निगरां हुकूमत ने इत्तेहादी हुकूमत की मुआशी शरह नमू पर नजर सानी कर दी। गुज़श्ता माली साल की मुआशी शरह नमू मुस्बत से मनफी हो गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक माली साल 2022-23 के दौरान मुआशी शरह नमू -1.17% रही। गुज़श्ता माली साल के लिए मुआशी शरह नमू का तखमीना 0.29% लगाया गया था। शांगला में PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई की रिहाइशगाह पर छापा। शौकत यूसुफजई घर पर नहीं थे, पुलिस वापस चली गई। शौकत यूसुफजई ने कहा कि जाली FIR दर्ज करके उन्हें हिरासा किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज पूरी टीम के लिए चैलेंज है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हमारा आगाज अच्छा हुआ है, कोशिश होगी कि हम फाइनल खेलें। कौमी टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि कप्तानी एक आर्जी चीज़ होती है, कोशिश होगी कि जिम्मेदारी का मुजाहरा करके अच्छा खेलें। बाबर आजम की पोजीशन कोई नहीं छेड़ेगा, वो टीम के सबसे बेहतरीन बैटर हैं। साबिक कप्तान पाकिस्तान सरफराज अहमद ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस आसान नहीं हैं। सीरीज में फैंस की तवज्जो का मरकज बाबर आजम, स्टीव स्मिथ, शाहीन आफरीदी, मिचेल स्टार्क और डेविड वार्नर होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड आज शब ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट 14 दिसंबर से शुरू होगा।